Good morning everyone. Welcome to RKGIT e-learning channel. I am Dr. Garima Garg from the Department of Applied Science and Humanities. Today we are going to study the topic applications of differential equations. Differential equation एक ऐसा टॉपिक है जो हम सभी लोगों ने पढ़ा है. डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स भी हमें पता हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. एक मेथड हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करके सॉल्व करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस का एप्लीकेशन कहाँ पर है वो चीज़ स्टडी करेंगे. डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग बहुत सारी जगह यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम लोग किरचॉफ्स लॉ के थ्रू सर्किट की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और उसको सॉल्व हम लोगों ने जो मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, उसी से करेंगे. इसी पैटर्न पे आज मैंने जो टॉपिक लिया है या जो मैंने प्रॉब्लम ली है, वहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कि एक बॉडी अगर रेजिस्टेंस मीडियम में फॉल कर रही है तो उस केस में हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. आज जो मेरी प्रॉब्लम है वो है एक पार्टिकल है, ए बॉडी है मास m की विच इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एन a resistance proportional to the square of the velocity. If it falls through a distance x and possess a velocity v at that instant, then we have to find the velocity v at a distance x from the initial point and the velocity v at any time t after the body starts from rest. सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इनिशियली हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमें गिवन है m. इनिशियली वो रेस्ट पे है. जब वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी, टाइम भी जीरो होगा और डिस्टेंस भी जीरो होगा. तीनों चीजें जीरो हैं. उसके बाद जब उसने अपना मोशन स्टार्ट किया, अब हमें कैलकुलेट क्या क्या चीजें करनी है. दोनों पार्ट्स में हमें कैलकुलेट वेलोसिटी करनी है. एक बार हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किसी डिस्टेंस x पे इनिशियल पॉइंट से, और दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, वेलोसिटी v को कैलकुलेट करना है किसी टाइम t पर. अगेन जब बॉडी ने मोशन स्टार्ट कर दिया है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. तो ये दो अलग अलग पार्ट्स है. एक बार हमें वेलोसिटी डिस्टेंस x की टर्म्स में निकालनी है और दूसरी बार हमें वेलोसिटी v टाइम की टर्म्स में निकालनी है. दोनों बार कैलकुलेट हमें वेलोसिटी ही करनी है. अब जब पार्टिकल हमारा इनिशियल पॉइंट से मोशन स्टार्ट होने से पहले रेस्ट पोजीशन पे है, मैंने अभी जैसा आपको बताया उस टाइम पे डिस्टेंस भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है और टाइम भी जीरो है. मोशन स्टार्ट हुआ, पार्टिकल ने सपोज एक डिस्टेंस x ट्रैवल किया और पॉइंट P पर आ गया. जब पॉइंट P पर डिस्टेंस x ट्रैवल करके आ गया, अब डिस्टेंस x हो गया, वेलोसिटी हमारी v आ गई और टाइम हमारा t आ गया. अब इस पॉइंट P पर आने के बाद में पार्टिकल पे या जो हमारी बॉडी है उस पे दो तरह की फोर्सेस एक्ट करेंगी. एक तो पार्टिकल का जो वेट है वो एक्ट करेगा और वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा एंड दैट वेट इज mg. उसके बाद हमारे पार्टिकल पे ए रेजिस्टेंस भी होगा, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट ए रेजिस्टेंस इज आल्सो एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. जो ए रेजिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी और वो हमें गिवन भी है kv स्क्वायर. तो अब जो फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है ए रेजिस्टेंस में दैट इज kv स्क्वायर. तो अब हमारे पार्टिकल पे दो फोर्सेस है, एक है वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स और दूसरी है ए रेजिस्टेंस kv स्क्वायर एक्टिंग अपवर्ड्स. सो अब अगर दोनों फोर्सेस को कंबाइन करेंगे हम तो जो नेट फोर्स हमारी बॉडी पे एक्ट कर रही है दैट इज mg माइनस kv स्क्वायर. टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज mg माइनस kv स्क्वायर. अब हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ का यूज किया. न्यूटन का सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, F इज इक्वल टू m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. यहां मैंने लिखा भी है a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. अब एक्सेलरेशन निकालने के आपके पास दो तीन तरीके हैं. एक आप एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी लिख सकते हैं. यहाँ v वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने टाइम की टर्म्स में लिखा है और एक दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा है v इंटू dv बाई dx. ये दो अलग अलग फॉर्मूले मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक बार मुझे वेलोसिटी और x में डिस्टेंस रिलेशन निकालना है
और दूसरा मैंने लिखा है dv/dt, क्योंकि सेकेंड पार्ट में मुझे वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में निकालनी है। तो इसीलिए इन दोनों फॉर्मूलों का हम लोग यूज करेंगे और इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में जब मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, यहां पर मैंने ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट की हैं। अब इक्वेशन 1 में हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, मास एज सच आया, एक्सेलरेशन अब की बार क्योंकि मुझे वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन निकालना है तो मैंने यहां रखा v इंटू dv/dx, और इधर हमारी फोर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी mg माइनस kv², मैंने उसको रख दिया। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड्स हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, वो मेथड्स हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो उन्हीं में से एक मेथड हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है। उस मेथड को सॉल्व का यूज करके मैंने v वाली सारी टर्म्स एक तरफ लिखी और जो x वाली टर्म्स है उनको एक तरफ लिखा। यहां तक सॉल्व करने के बाद में अब आपके दोनों वेरिएबल्स x की टर्म्स एक तरफ आ गई हैं और वेलोसिटी v की टर्म्स एक तरफ आ गई हैं। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैंने यहां पर इंटीग्रेटिंग लिखा है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, v dv mg माइनस kv² एंड दिस इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रल dx प्लस c। अब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाया है। इसके बाद में अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ जो डिनोमिनेटर में टर्म है mg माइनस kv², आप लोग इसका सब्सटीट्यूशन करेंगे। आप लोग इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट अल्फा के इक्वल लेके। जब आप इसको सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे फिर इंटीग्रेट सब्सटीट्यूट यहाँ वैल्यूज करेंगे इस इंटीग्रल में और वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो अभी इंटीग्रल आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा -1/2k log mg माइनस kv² एंड दिस विल बी x/m प्लस c। यहाँ अब कांस्टेंट c बचा, इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की हमें वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए हम वापस अपने पार्टिकल पे आ जाएंगे। इनिशियली क्या गिवन है हमारे पास, डिस्टेंस x 0 है, वेलोसिटी v भी 0 है। जब ये दोनों वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट की, यहां दोनों वैल्यूज इक्वेशन में पुट करने के बाद में हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी -1/2k log mg। ये वैल्यू आप वापस इस इक्वेशन में पुट करो, आपके पास रिलेशन आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में log mg/mg माइनस kv² which is equal to 2k x/m. Using this relation we can easily find the value of v. अब यहां से अगर आप लोगों को इस रिलेशन को डायरेक्ट v में निकालना है तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना के उससे डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज यहां से आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्व होके वहां से भी आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। इसी पैटर्न पे अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमें वेलोसिटी निकालनी है किसी टाइम t पर। अब की बार फिर से हम एक्सेलरेशन की वैल्यूज पुट करेंगे फर्स्ट रिलेशन में, लेकिन अब की बार जो हम वैल्यू लेंगे एक्सेलरेशन की वो हम लेंगे dv/dt। यहाँ आपने वैल्यूज पुट की, मास आया, एक्सेलरेशन v की वैल्यू आई dv/dt और ये फोर्स की इक्वल आई। फोर्स हमारी है mg माइनस kv²। फिर से आपने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, v वाली सारी टर्म्स एक तरफ आई और dt वाली टर्म्स एक तरफ आई। यहाँ ये k और m दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएंगे। इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से सॉल्व करेंगे, फिर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यूज फाइंड करेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड की। आप इस केस में जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे c की तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा 0। c की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करिए वापस इंटीग्रेट करने के बाद में, फिर हम वेलोसिटी v की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी v इज इक्वल टू √mg/k tan ऑफ √kg/m into t। अब ये रिलेशन हमारा आया है वेलोसिटी v और t में, which was the required solution for the second part. Thank you.